आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मुर्तजा अब्बासी जो कि हमलावर है गोरखनाथ मंदिर पर जिसने हमला किया था, उसका कबूलनामा सामने आ रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर है ये। मुर्तजा अब्बासी इसने जो कबूलनामा किया है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि मानो ये कितना ज़्यादा बेचारा है, या फिर बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है, या सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी का ये जो बयान सामने आया है उसे देखकर पता चलता है कि जब ऐसे हमलावर जो आतंकवादी संगठनों के साथ मिले होते हैं और मंदिरों पर जाकर हमले करते हैं और पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, हिंदुओं के लिए इनकी जो विचारधारा होती है वो अलग ही होती है। ऐसे आतंकवादी सोच के लोग जब पकड़े जाते हैं पुलिस हिरासत में, तब वो अपने बयान में अपने आप को बेचारा साबित करने में तुल जाते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो तो भटके हुए मानुस है। और यही कर रहा है मुर्तजा अब्बासी। मुर्तजा अब्बासी आप जानते ही होंगे, वही हमलावर जिसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया और पीएसी के 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अपने बयान में मुर्तजा अब्बासी बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से CA/NRC सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया और हिजाब मामला जो कर्नाटक में काफ़ी समय से छाया हुआ है और पूरे देश में हिजाब मामले को लेकर काफ़ी सारे बयान, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा ये एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी मुद्दे को लेकर मुर्तजा अब्बासी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और मुर्तजा अब्बासी ने खुद ये अपने मुंह से कबूल किया है कि वो सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, विरोध करना चाहता था और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अभी विरोध नहीं किया तो कब करेगा, अभी लड़ाई नहीं की तो कब करेगा। जो मुर्तजा अब्बासी है ये हमलावर, इसकी जो मानसिकता है वो इस तरह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अब ऐसी विचारधारा किसने बनाई होगी, ऐसी जो सोच है इसके दिमाग में किसने डाली होगी और कौन इसको मैनिपुलेट कर रहा होगा, या फिर कौन इसको कट्टरपंथी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा है, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे ये जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, ये जो IIT से इंजीनियरिंग इसने की है, केमिकल इंजीनियरिंग, पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी इसका जो कट्टरपंथी दिमाग है, इसकी सोच है, वो ये दिखाती है कि आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन जब तक आपकी मानसिकता ठीक नहीं होगी तो आपकी वो पढ़ाई लिखाई भी धरी रह जाएगी और वो भी किसी काम नहीं आएगी। अब जो मुर्तजा अब्बासी का बयान है उसे देखिए, जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो उसकी तरफदारी करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव का बयान आया था जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मुर्तजा अब्बासी के पिता को सुनिए, क्योंकि उसके पिता ये बोल रहे हैं कि मुर्तजा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मानसिक रोगी है मुर्तजा अब्बासी, और ये राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, बीजेपी इसको ज़्यादा खींच रही है। इस तरीके से अखिलेश यादव भी बयान दे रहे थे। तो अखिलेश यादव भी क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वही जो ये दिखा रहे हैं, मुर्तजा के पिताजी हो या फिर खुद मुर्तजा हो। अब जैसे कि कई सारे सवाल इसमें मैं खड़े करूंगी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर। मान लेते हैं कि मुर्तजा अब्बासी भटका हुआ था और मुर्तजा अब्बासी खुद अपने बयानों में कह रहा है कि सरकार के लिए फैसलों से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, गुस्से में था, इसलिए विरोध करना चाह रहा था और उसके हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसी विचारधारा को लेकर मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर मंदिर पहुंच गया और उसने एक गंडासे से सब पर हमला करना शुरू कर दिया और PSC के 2 जवानों को घायल कर दिया। अब ये मानसिक रोगी अपने आप को बता रहा है और उसके पिताजी भी यही साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब ATS की टीम ने छानबीन शुरू की और मुर्तजा से पूछताछ की, तो मुर्तजा ने अपने बयानों में क्या बताया और पूछताछ के दौरान जो पता चला वो देखिए बहुत ही चौंकाने वाला एक सच सामने आया है। शुरू से देखिए हमने आपको बताया कि मुर्तजा के जो लैपटॉप, जो उसका फ़ोन, जो उसका पेन ड्राइव और जितनी भी तमाम चीज़ें उसके पास से मिली थी, उसमें उसने कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को सर्च किया हुआ था, उनके वीडियोज़ वो देखा करता था और कैसे हमला किया जाए ये भी वो देखा करता था। लेकिन फिर भी लोग इसको बेकसूर साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि ब्रेन वॉश आज से नहीं काफ़ी समय पहले से चल रहा है। यहाँ पर बात है कट्टरपंथी विचारधारा की, तो देखिए जाकिर नाइक की ये वीडियो देखा करता था जो कि एक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है और इसके वीडियो जो है दंगे भड़काने का काम करते हैं। सीरिया का जो आतंकवादी संगठन है
उसको इसने कई बार पैसों से मदद भी की है। मुर्तजा अब्बासी ने सीरिया के आतंकवादी संगठनों को कई बार पैसों से मदद की है। ISIS के संगठन के साथ भी इसकी जान पहचान मानी जा रही है। उनके वीडियोस ये देखा करता था, उनके वीडियो देखकर इसको प्रेरणा मिलती थी और उनके वीडियो देखकर ये आतंकवादी हमले करने की कोशिश कैसे की जाए या फिर किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सर्च करता था मुर्तजा अब्बासी। इसका जो कनेक्शन है वो खुल के आतंकवादी संगठनों के सामने आ रहा है। और जिस तरीके से देखिए यमन के ये वीडियो देखता था, सीरिया के ये वीडियो देखता था आतंकवादी संगठनों के, जाकिर नाइक के ये वीडियो देखता था, ISIS के वीडियो देखता था ये यूट्यूब पर, तो साफ जाहिर है कि इसकी जो मानसिकता है वो कट्टरपंथी वाली मानसिकता है। अभी ये सिर्फ ATS की पूछताछ में बयान दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हर आतंकवादी सोच वाला आदमी जब पकड़ा जाता है वो यही करता है। और उसके साथ में ये सब विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, और वही आज हो भी रहा है। और देखिए जिस तरीके से पहले ही मैंने आपको बताया था, ये अंसार गजवतुल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन के साथ जान पहचान रखता था, क्योंकि उसमें एक आदमी था मिनहाज नाम का, जिसने इसकी मुर्तजा की मदद की थी गोरखपुर छोड़ने के लिए। मोटरसाइकिल पर बिठाकर 2 लोग लेकर आए थे, जिसमें से एक मिनहाज था, जो कि ये अंसार गजवातुल हिंद का एक सदस्य है। ये आतंकवादी संगठन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये इन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको आतंकवादी शिक्षा देते हैं और आतंकवादी विचारधारा से उन्हें ताल्लुक़ कराते हैं, कैसे हमला किया जाए ये सिखाते हैं। तो शुरुआत में इसका जो कनेक्शन है वो निकल कर आया था अंसार गजवातुल हिंद के साथ, और मिनहाज नाम का एक व्यक्ति है जो कि इसी का सदस्य है, उसने इसकी मदद की गोरखपुर मंदिर पर हमला करने के लिए। अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? इसका जो गुस्सा था हिजाब मामले को लेकर था, CAA NRC को लेकर था, और जिस तरीके से लगातार देखिए एक एक करके चीज़ें सामने आ रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि बीजेपी सरकार देश के लिए जो फैसले ले रही है, देश हित में जो फैसले ले रही है, अब ऐसे मुर्तजा अब्बासी जैसे भटके हुए लोगों को ब्रेन वॉश करके ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। अब इसीलिए ये लोग तलवार भी उठा रहे हैं, धारीदार हथियार उठा रहे हैं, पुलिस वालों पर भी हमला कर रहे हैं, मासूम लोगों को भी मार रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। अब सवाल ये उठते हैं, मुर्तजा जो है किसका मोहरा था? अगर वो एक मोहरा था तो किसका मोहरा था? किसके कहने पर उसने अपनी जान को भी जोखिम में लगा दिया और आसपास के लोगों को मारने पर उतारू हो गया, उनकी जान लेने पर उतारू हो गया, PAC के जवानों को घायल कर दिया इसने। आतंक की राह इसको किसने दिखाई? मुर्तजा का गुरु कौन था? सबसे बड़ा सवाल। जब ATS ने इससे पूछताछ शुरू की तो सबसे पहले इससे यही पूछा कि किसके कहने पर किया, कौन तुम्हारा गुरु है? क्योंकि देखिए जितने भी इसके YouTube वीडियो से जानकारी मिली है, जो उसके सर्च ये करता था, उसमें जाकिर नाइक, ISIS का संगठन जो आतंकी संगठन है, सीरिया का आतंकी संगठन है, अंसार गजवातुल हिंद जो आतंकवादी संगठन है, उसके वीडियो देखता था। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ सामने आई है वो ये है, वो था इमाम अनवर अल हलाकी। अब हलाकी के वीडियो ये देखा करता था, और हलाकी के वीडियो से इसको इंस्पिरेशन मिलती थी कि कैसे आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर बदला लिया जाए, और बदले की भावना इसके मन में पैदा की गई थी। अब ये इमाम अनवर अल हलाकी को इसने अपना गुरु बताया। अब हलाकी के वीडियोस देखकर इसने इतना बड़ा हमला कर दिया गोरखनाथ मंदिर पर, और शुरू से ही ये हलाकी के वीडियो देखा करता है, और हलाकी के वीडियो देखकर ही इसकी जो सोच है वो इतनी कट्टरपंथी सोच हो गई। और देखिए बता दूं कि हलाकी जो है बहुत बड़ा आतंकवादी था। ओसामा बिन लादेन के बाद ये दूसरे नंबर पर आता था, जो कि अलकायदा संगठन, जो कि आतंकवादी संगठन है अलकायदा, उसका सदस्य था। ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 पे आता था। 2011 में अमेरिका सरकार ने इसको ढेर किया था। उस वक्त ओबामा की सरकार थी और उस सरकार में इसको ढेर किया गया। अभी भी हलाकी के कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि YouTube पर पड़े हुए हैं, और उन्हीं वीडियो को देखकर जितने भी आतंकवादी सोच के लोग हैं, उन्हीं वीडियो को देखकर ये लोग आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर ही ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। अल्लाहू अकबर के नारे, एक मजहबी नारा लेकर मुर्तजा जो है गोरखनाथ मंदिर में घुसा और वहाँ पर हथियार से सभी पर वार करने लगा। अब इसका जो पिता है
मुनीर अब्बासी, उन्होंने लगातार ये बोलने की कोशिश की है कि ये एक मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वो सोची समझी साजिश के तहत, देखिए जिस तरीके से ये वीडियोस देखा करता था, यानी कि शुरू से ही प्लानिंग थी, कट्टरपंथी सोच शुरू से ही थी। अगर जाकिर नाइक के वीडियो देखे जा रहे हैं, सीरिया संगठन की मदद की जा रही है, जो आतंकवादी संगठन है ISIS के वीडियो देखे जा रहे हैं, हालांकि के लगातार वीडियो देखे जाते थे, और फिर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर देना। ये कैसा मानसिक रोगी है जिसने सिर्फ और सिर्फ गोरखनाथ मंदिर पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया? नेपाल से बस में बैठकर आया और सीधा गोरखनाथ की बस पकड़ी और गोरखनाथ मंदिर में जाकर इसने हमला कर दिया। कैसा मानसिक रोगी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।